नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। एक ऐसा शहर जो समुद्र में समा गया था। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज का आधुनिक विज्ञान इस मिथक को एक प्रमाणित आर्कियोलॉजिकल साइट में बदल चुका है? बिल्कुल सही सुना आपने। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या सच में कोई ऐसी पौराणिक नगरी थी जो पानी के नीचे डूब गई। हम सबने भगवान कृष्ण की उस अद्भुत द्वारका नगरी की कहानियां सुनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सोने और रत्नों से जड़े 9 लाख महल थे जो अचानक समुद्र की लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई भी छिपी है? इस एक्सप्लेनर में हम इन प्राचीन ग्रंथों को एक कोल्ड केस की तरह लेंगे। हम किसी भी किस्से कहानी पर ऐसे ही यकीन नहीं करेंगे, बल्कि सोनार मैपिंग और कार्बन डेटिंग जैसे आधुनिक साइंटिफिक टूल्स का सहारा लेंगे। हम इन 5 हिस्सों में इस राज से पर्दा उठाएंगे: डूबी हुई द्वारका का मिथक, मरीन आर्कियोलॉजी, ओशन की सोनार मैपिंग, कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग और आखिर में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, डूबी हुई द्वारका का मिथक। और अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मरीन आर्कियोलॉजी की शुरुआत। देखिए, महाभारत और हरिवंश पुराण में बताया गया है कि आपसी संघर्ष और श्रापों के कारण ये नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन सदियों तक ये सिर्फ जुबानी कहानियां थीं। फिर 1930s के दशक में कुछ गोताखोरों को समुद्र के नीचे अजीब सी चीजें दिखीं। उसके बाद 1970s के दशक में 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसने काफी उम्मीद जगाई। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1983, जब डॉक्टर एसआर राव ने समुद्र के नीचे मिट्टी और पत्थरों की लंबी दीवारें खोज निकाली। उस दिन सदियों पुराना मिथक ठोस सबूतों में बदलना शुरू हो गया था। आगे देखते हैं भाग 3, महासागर की सोनार मैपिंग। अब 2001 से 2007 के बीच क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एएसआई और एनआईओटी के एक्सपर्ट्स ने सिर्फ आम डाइविंग नहीं की, बल्कि हाई-टेक सोनार सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और उनकी टीम ने सब बॉटम प्रोफाइलर नाम की एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा अकॉस्टिक सोनार सिस्टम है जो समुद्र के तल के नीचे दबी हुई परतों का बिल्कुल एक्स-रे जैसा डिजिटल नक्शा बना देता है। यानी जो चीजें इंसानी आंखें नहीं देख सकती, वो इसने ढूंढ निकाली। और इस टेक्नोलॉजी ने कितने एरिया को कवर किया, जरा अंदाजा लगाइए। पूरे 4000 स्क्वायर मीटर्स। जी हाँ, समुद्र के तल के इतने बड़े हिस्से को इस एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी से बहुत ही बारीकी से स्कैन किया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण मिशन था। और जो रिजल्ट्स 30 मीटर नीचे से सामने आए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। वहीं समुद्र की तलहटी में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स मिले, जो साफ तौर पर किसी सुनियोजित शहर की नींव थे। प्राचीन निशानों वाली टेराकोटा सील्स मिली और तो और 3 छेद वाले एंकर मिले, जिससे पता चलता है कि उनका मैरीटाइम नेविगेशन कितना एडवांस था। पर सबसे कमाल की बात थी उनकी जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, ऐसी चीजें नेचुरली नहीं बनती। ये सब इस बात का पुख्ता सबूत था कि वहां एक बेहद कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड सभ्यता बसा करती थी। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, प्राचीन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग, एक बहुत ही क्रूशियल साइंटिफिक प्रोसेस। अब सबसे जरूरी सवाल ये था कि भाई, ये सब चीजें आखिर कितनी पुरानी हैं। इन पर एक साइंटिफिक टाइम स्टैंप लगाना बहुत जरूरी था। जब इंटरनेशनल लैब्स में थर्मल ल्यूमिनेसेंस और कार्बन डेटिंग जैसी आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि समुद्र से निकाली गई इनमें से कई वस्तुएं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं, यानी कि इनका 5000 साल पुराना होना तो बिल्कुल तय था। अब इस डेटा ने क्या किया? इसने एक तरह से हमारे इतिहास के बारे में जो भी धारणाएं थीं, उनको पलट कर रख दिया। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक हम यही मानते थे कि 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन द्वारका के इन नए आर्टिफैक्ट्स ने साफ कर दिया कि ये चीजें तो हड़प्पा युग से भी पुरानी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना तो अभी बाकी था। एक मिट्टी का बर्तन मिला, जिसको जब डेट किया गया तो उम्र निकल कर आई पूरे 9000 साल। जी हाँ, 9000 साल पुराना। इस एक आंकड़े ने साइंटिफिक कम्युनिटी को सन्न कर दिया। सोचिए जरा, ये डिस्कवरी कितनी बड़ी थी। और अब जरा इस पॉइंट पर गौर कीजिए। कार्बन डेटिंग से मिली जो 5000 साल पुरानी टाइमलाइन थी ना,
वो प्राचीन महाभारत युद्ध और द्वापर युग के समय के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी। ये वो मोमेंट था जहां आधुनिक विज्ञान के ठोस आंकड़े हमारे प्राचीन ग्रंथों की बातों पर पूरी तरह से मोहर लगा रहे थे। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। तो अब तक हमने देखा कि वहां एक शहर था, वो काफी पुराना और एडवांस्ड भी था। पर अब आखिरी पहेली ये थी कि इतना बड़ा तटीय शहर आखिर पानी के अंदर गया कैसे। इसे समझने के लिए हमें जियोलॉजी और प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थियरी को देखना होगा। अरब सागर से लेकर इंडोनेशिया तक के पिछले 20,000 सालों के डेटा से पता चलता है कि करीब 5,000 ईसा पूर्व में समुद्र का स्तर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा था। यानी कि अचानक आई भयानक सुनामी और बढ़ते हुए पानी ने ही द्वारका जैसी इस विशाल तटीय सभ्यता को अपने अंदर निगल लिया था। तो आइए इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। 2007 आते आते एएसआई ने इस डूबी हुई सभ्यता की ऑफिशियली पुष्टि कर दी थी। सोनार डेटा हमारे प्राचीन भौगोलिक ग्रंथों से बिल्कुल मैच कर रहा था। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ने बता दिया कि शहर जलमग्न कैसे हुआ, और यहाँ तक कि 2024 में होने वाले मॉडर्न डीप सी मिशंस भी इन फाइंडिंग्स को लगातार वैलिडेट कर रहे हैं। इन सब ने मिलकर क्या किया? एक धार्मिक मिथक को दर्ज मानव इतिहास में बदल दिया। कमाल है ना? इस पूरी जांच से एक बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष निकलता है। कहा जाता है कि आस्था और विज्ञान विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सच्चाई के दो मार्ग हैं। द्वारका की गहराइयों में की गई इस दशकों लंबी इन्वेस्टिगेशन ने बिल्कुल यही साबित किया है। आधुनिक विज्ञान और हमारी पारंपरिक कथाएं दोनों मिलकर हमें एक ही सच्चाई तक ले जाते हैं। तो द्वारका के इस हैरान कर देने वाले एक्सप्लेनर के बाद क्या अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि दुनिया भर के महासागरों की उन अंधेरी गहराइयों में और ऐसी कितनी पौराणिक कहानियां दबी हुई हैं? क्या पता वो भी बस किसी आधुनिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन के इंतजार में हो, एक कोल्ड केस की तरह। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।